बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल माया स्टडी सेंटर पे। आज की क्लास हम शुरू करेंगे क्लास 8 का अध्याय जो हमारा 9 चल रहा था उसका प्रश्नावली 9.3। प्रश्नावली 9.2 तक हमारी प्रश्नावली सभी कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपने वो पीछे की वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज पहले वो पीछे की वीडियोस जरूर देखे, ठीक है। और एक वो रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं या फिर आप वीडियोस तो देख रहे हैं लेकिन लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करे तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। जो आपके साथ में क्लास में पढ़ने वाले हैं ना, उनके साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम हमारी क्लास की तरफ। सबसे पहले हम इसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन पार्ट है उसको करेंगे। हम सीखते आएंगे कि क्वेश्चन किस प्रकार के आएंगे और हमें क्या क्या क्वेश्चन या प्रश्नावली के अंदर देखने को मिलेगा, तो हमें क्वेश्चनों को करने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। तो हम देखते हैं सबसे पहले कि हमारा टॉपिक क्या है। देखो आज का हमारा टॉपिक क्या है, एक पदी को बहुपद से गुणा करना। यानी एक पद है उसको बहुपद में, तो देखो एक पद में आता है, द्विपद में आता है, त्रिपद, ये सब किस में आते हैं, बहुपद में ही आते हैं। लेकिन अगर आपको एक पदी को बहुपद से गुणा करना हो, यानी एक पद को द्विपद से गुणा करना हो या एक पद को त्रिपद से गुणा करना हो, तो हम किस प्रकार गुणा करते हैं वो सीखते हैं, ठीक है ना। तो मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहले हेडिंग तो क्या है, एक पदी को बहुपद से गुणा करना। तो एक पदी को बहुपद यानी उसमें द्विपद त्रिपद सब आ जाएंगे। उसको फिर मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया कि एक पद को द्विपद से गुणा करना, यानी एक पद है केवल एक पद, उसको दो पदों से गुणा करना साथ में। दो पद का मतलब इसमें मैंने लिख दिया 4x² प्लस 3 या 5x² प्लस 9 या 4y³ प्लस 2 या 4y प्लस 2y। इस प्रकार मैंने कुछ भी लिख दिया, ठीक है ना। ये चलो 4y 2y तो हो जाएंगे वैसे भी जुड़ के, इनको तो क्या मतलब है। मैंने लिख दिया 5y4 प्लस 3, ऐसा कुछ भी मैंने दो पद लिख दिए। इस दो पद को मैं आपको बोलूँ कि इसको 5 अंक से गुणा करना है, इसको आपको 3 अंक से गुणा करना है, इसको आपको 2 अंक से गुणा करना है, इसको आपको 6 अंक से गुणा करना है। तो ये तो हमारा हो गया एक पद को, ये दोनों हो गए द्विपदी। तो इस प्रकार जब आपका गुणा करना हो, यानी एक पद को द्विपद से गुणा करना हो तो कैसे करेंगे हम सीखते हैं। इसी प्रकार एक पद को त्रिपद, तो त्रिपद में क्या होगा, यहाँ पे हमारे पद है ना वो और बढ़ जाएंगे। जैसे दो पद की जगह कितने हो जाएंगे, पदों की संख्या 3 हो जाएगी, तो हो जाता है त्रिपद। त्रिपद क्या होता है, जिसमें पद कितने होते हैं 3। द्विपद क्या होता है, जिसमें पदों की संख्या कितनी होती है, तो यही होता है द्विपद त्रिपद। तो हम एक पदी को द्विपद और त्रिपद से गुणा करना 1 बाय 1 सीखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक पदी को करना सीखते हैं, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में हमें उसी प्रकार को देखने को मिलेगी जिसमें हमें गुणा करना ही है। और ये अच्छा है ना चैप्टर ना, बहुत अच्छा है, इसको थोड़ा ध्यान से भी करिएगा। जैसे मैंने एग्जाम्पल के लिए लिए है 5x को आपको गुणा करना है किससे, 8y प्लस 4 से, ठीक है। अब ये हमारा एक पदी है, ये दोनों क्या है, द्विपद है। ये आपको 5x को गुणा करना है 8y प्लस 4 से। तो देखो जब भी हम बहुपदों को गुणा करते हैं तो हमेशा और हमेशा ध्यान रखना, जहाँ पे प्लस और माइनस साइन आ रहा है, यानी कहीं पे प्लस आएगा कहीं पे माइनस आएगा, तो जहाँ पे प्लस और माइनस का चिन्ह आ रहा है वहां पे हमें ऐसे नहीं कि आप इस 5x को 8 से गुणा 8y से गुणा कर दिए पूरा गुणा हो गया, नहीं। प्लस माइनस से जहाँ पे अलग हो रहा है, अगर किसी भी बहुपद को गुणा करना है दूसरे बहुपद से और उसमें प्लस माइनस से कोई भी बहुपद 2 पद 3 पद 4 पद से आ रहे हैं, वो प्लस माइनस से अलग हो रहे हैं, तो आपको क्या करना है, सबको अलग अलग गुणा करना है। एक साथ ही गुणा नहीं करना है कि आप इस एक को गुणा करने पूरा बहुपद गुणा हो जाएगा, नहीं होगा। हमें जहाँ पे भी प्लस माइनस जो भी साइन आ रहा है वहां पे अलग अलग गुणा करते जाना है, चिन्ह लगाते जाना है, ठीक है। अब अपन क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे 5x गुणा करना, तो मैं पहले तो क्या करूंगी, इस 5x को 8y से गुणा करूंगी, ठीक है ना। कर दिया, ठीक है। जो चिन्ह है वैसा का वैसा लगा दो, लगा दिया प्लस का। अब इस 5x को मैं 4 से भी गुणा करूंगी, तो मैं लिखूंगी 5x गुना 4, लिख दिया। बहुत आसान है। अब इस 5 को गुना कर दो 8 से, तो 5 अंटे 40 और अक्स वाई गुना तो क्या हो जाएंगे, अक्स वाई प्लस 5 को 4 से करेंगे तो 20 और 20 अक्स, यानी अंक है ना वो साथ में गुणा हो जाएंगे। तो बीजीय व्यंजक जो बीजीय गणित चर राशि है ना, कहने का मतलब चर राशि कौन से होते हैं, अक्स वाई। तो अक्स अक्स के साथ गुणा होता है, वाई वाई के साथ होता है, जो अलग अलग है तो उनको वैसा का वैसा गुणा के रूप में लिख देंगे। जैसे इसमें अक्स है इसमें वाई था, तो दोनों अलग अलग चर है ना, तो अक्स का वाई के साथ गुणा नहीं होता है, तो हम क्या लिख देते हैं गुणा में, डायरेक्ट इनको ऐसे लिख सकते हैं, अक्स वाई डायरेक्ट साथ में आके गुणा में ऐसे लिखे जाते हैं, ठीक है ना। यही अगर अक्स वाई की जगह क्या होता है, अक्स होता गुणा में इधर, और फिर इधर भी अक्स होता तो क्या होता, 8 अक्स हो जाता, मान लो 8 वाई की जगह, तो क्या हो जाता, ये अक्स स्क्वायर, ठीक है। इस प्रकार हमें चर राशियों को गुणा करना है और अचर राशियों को अलग गुणा करना है, ठीक है। सबको क्लियर हो गया।
कि एक पदी को द्विपद से गुणा किस प्रकार किया जाता है। ओके, क्लियर हुआ। अब करते हैं हमारा सेकंड टॉपिक। सेकंड टॉपिक में देखो हमें क्या करना है, 3p को गुणा करना है 4p² प्लस 5p प्लस 8 से गुणा करना है। तो इसमें देखो कितने पद है, 1 2 3, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, त्रिपद। और ये क्या है, 3p यानी एक पद है, तो इस एक पद को त्रिपद से गुणा कैसे करेंगे, तो चाहे दो पदों से गुणा करना हो चाहे 3 पदों से गुणा करना हो, प्रोसेसिंग और स्टेप्स वो के वही है। कितने भी अच्छे त्रिपद आ जाए, चौर पद आ जाए, कितने भी पद आ जाए, तो गुणा तो हमें करना है वैसा का वैसा ही, वही स्टेप्स फॉलो करने, ठीक है। जैसे पहले तो इसको लिखती हूँ, 3p को आपको गुणा करना है 4p² प्लस 5p प्लस 7। देखो जैसे ये कोई भी संख्या ब्रैकेट के अंदर बाहर ऐसे बिना चिन्ह के बाहर लिखी हुई है, तो इसका मतलब इस पूरी की क्या है, गुणा में। अगर मैं यहाँ पे लिख देती प्लस, तो हमें अलग था कि इनको जोड़ना है इसके साथ, लेकिन यहाँ पे मैंने ब्रैकेट लगा दिया, बाहर क्या है, एक संख्या है, लेकिन यहाँ पर चिन्ह नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, ये और ये आपस में क्या है, गुणा में है। अब इसको जब गुणा करेंगे तो ये सब के साथ एक एक बार अलग अलग गुणा करना पड़ेगा, एक साथ एक को गुणा करने से नहीं चलेगा। मैंने क्या बोला, जितनी भी पद है उनको क्या करना पड़ेगा, अलग अलग गुणा करना पड़ेगा। तो मैं पहले क्या करूंगी, 3p गुणा 4p², एक बार का लिख लो ताकि कंफ्यूजन नहीं रहेगा किसको किससे गुणा करना है, ठीक है। फिर 3p गुणा 5p प्लस 3p गुणा 7, इन सबको अपन को क्या करना है, गुणा करना है, ठीक है। अब मैं 3 को 4 से गुणा करूंगी तो क्या हो जाएगा, 4 3 12, p को p² से गुणा करूंगी तो क्या होगा, p2, यही होगा। मैंने आपको बोला कि एचर पद को एचर के साथ गुणा कर लो, जो चर राशियां हैं उनको अलग गुणा कर लो। p है इसमें भी p है, तो क्या हो जाएगा, p² का क्या हो जाएगा, p3। देखो ऐसे नहीं आ रहा समझ, p इसके p² का मतलब क्या, p गुना p, 1 2 3, तो p3, ठीक है। ये अगर जोड़ना होता p प्लस p प्लस p तो क्या हो जाता, 3p। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, ओके। अब देखो इसको आप करोगे गुणा, तो 5 3 15, p और p हो जाएंगे p² प्लस ये 7 3 21 p, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। अब ये आप ऐसे जोड़ देना मत कि ये p क्यों होगा, ये p² ये p, ये कभी भी आपस में एक दूसरे के साथ नहीं जुड़ते। अगर यहाँ पे p होता तो आपस में जुड़ जाते, या p² होता जुड़ सकते थे, लेकिन सब में क्या है, किसी में p है, किसी में p² है, किसी में p³ है, इसलिए आपस में नहीं जुड़ते, ठीक है। यही हमारा हो जाएगा आंसर। तो इसका बाकी क्वेश्चन तो अपन जब करेंगे प्रश्नावली तो उसमें अपन का सारा डाउट्स क्लियर हो जाएगा। ये मेन यही था कि गुणा किस प्रकार किया जाता है, वो मैंने आपको सिखा दिया। अब हम करते हैं हमारी प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन स्टार्ट। अब देखो हम करते हैं हमारी प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन। देखो पहले क्वेश्चन में हमें वही करना है कि व्यंजकों का गुणा करना है, हमें जो व्यंजक दिए ना उनको गुणा करके लिखना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो, बहुत आसान क्वेश्चन, अगर आपने परिचय पाठ ध्यान से पढ़ा ना तो आपके लिए चुटकियों में काम हो जाएगा, ठीक है ना। परिचय पाठ अगर आप ध्यान से देख लोगे तो आप क्वेश्चनों को बहुत ही आसान तरीके से खुद ब खुद कर सकते होंगे। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या है, 4p को आपको गुणा करना है q प्लस r से, यही है गुणा करना। तो मैंने आपको क्या सिखाया था, इस 4p को q से भी गुणा करना है, 4p को r से भी गुणा करना है। तो मैं 4p गुणा q लिख दूंगी, प्लस है तो प्लस लगा दूंगी, और 4p गुणा r लिख दूंगी, ब्रैकेट में डाल दो ताकि कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है। 4p को q से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4pq। कभी भी 4p² मत कर देना, ओके, क्योंकि p अलग चर है और q अलग चर है, ठीक है, दोनों अलग अलग है, ओके। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि p कभी भी q और p ऐसे गुणा होंगे, p² q² नहीं होगा, p और q गुणा के अलग p ही आएगा, ठीक है। इसी प्रकार इसको q से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4p, ठीक है, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। दूसरा वाला देखिए, दूसरे वाले में क्या देखो, ए बी को हमें गुणा करना है a माइनस बी से, ओके। अब इस ए बी को गुणा करना है, इसको तो बाहर रख लेंगे, गुणा किससे करना है, a माइनस बी से। तो मैं क्या करूंगी, इस ए बी को पहले a से गुणा करूंगी, फिर इसे ए बी को b से भी गुणा करूंगी, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे, ए बी गुणा a और ए बी गुणा माइनस का b। देखो चिन्ह के साथ गुणा करना है, ये b है ना वो किसका है, माइनस का है, ठीक है। ए को ऐसे करेंगे जब हो जाएगा a² b अकेला ही तो b आ जाएगा, ठीक है, माइनस ए बी को देखो इससे गुणा करेंगे तो बाहर क्या आ जाएगा, ए बी, ए का तो ए आ जाएगा, बी को बी से गुणा करेंगे तो b² हो जाएगा, ठीक है ना। और ये किसका है, माइनस का हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, पूरा माइनस का। तो आंसर हमारे पास में क्या आ जाएगा,
ए स्क्वायर बी और ए माइनस ए बी स्क्वायर, ठीक है ना। इसको सोल्व करेंगे जब आगे ए स्क्वायर बी और इसको सोल्व करेंगे जब देखो आएगा तो क्या, आप एक बार ऐसे भी लिख सकते हो, देखो इसका तो ये है ना, आप इसको ऐसे कर सकते हो, इसका तो ये आ गया और इसका क्या आएगा माइनस ए बी स्क्वायर। अब इस ब्रैकेट को खोल लो, तो इसको खोलेंगे जब क्या आएगा ए स्क्वायर बी और ये माइनस का बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा ए बी स्क्वायर, ठीक है। इस प्रकार भी लिख सकते हो, डिटेल में लिखना चाहो तो इस प्रकार भी लिख सकते हो, क्योंकि कई बच्चे क्या होता है उनको समझ में नहीं आता कि इसको बाहर निकाला तो माइनस का कैसे हो गया, कि डायरेक्ट बाहर कैसे आ गया। तो आप क्या करना, पहले गुणा करके लिख लेना ब्रैकेट के अंदर, फिर चिन्ह के साथ माइनस का तो बाहर माइनस का ही लेके आना, ओके। अगर बाहर ऑलरेडी माइनस का हुए तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, लेकिन यहाँ पे तो क्या गुणा के रूप में है दोनों, ठीक है। तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का ए बी स्क्वायर। अब करो थर्ड वाला, थर्ड वाले में देखो हमें गुणा करना है, ए प्लस बी को गुणा करना है हमें 7 ए स्क्वायर और बी स्क्वायर से। तो हम क्या लिखेंगे, ए प्लस बी और इसको गुणा के रूप में लिखेंगे 7 ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। तो कहने का मतलब क्या है, इस 7 ए स्क्वायर बी स्क्वायर को ए से भी गुणा करना है, इस 7 ए स्क्वायर बी स्क्वायर को बी से भी गुणा करना है। तो चलिए करते हैं, 7 ए स्क्वायर बी स्क्वायर को गुणा करना है ए से और इधर प्लस है तो प्लस लगा दो, 7 ए स्क्वायर बी स्क्वायर को गुणा करना है बी से, ठीक है। अब ऐसे लिख लो एक बार, देखो 7 तो 7 आ जाएगा, ए स्क्वायर को ए से गुणा करेंगे तो देगा ए क्यूब, तो बी स्क्वायर का बी स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि बाकी कुछ है ही नहीं, केवल ए से गुणा करना है। तो ए के साथ गुना हो जाएगी, बाकी जो राशि है ना वो वैसी की वैसी आ जाएंगी। प्लस 7 ए स्क्वायर, तो ऐसा का ऐसा आ जाएगा क्योंकि है ही नहीं कुछ भी, बी स्क्वायर और बी गुना होगी क्या हो जाएगा बी क्यूब, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 वाले में देखो क्या, ए स्क्वायर माइनस 9 को आपको गुना करना है 4a से, तो हम कैसे लिखेंगे, देखो ये एक बार तो ऐसा ना ऐसे लिख लो। अब हमें गुणा करना है ए स्क्वायर माइनस 9, इसको गुणा करना है 4a से, तो एक बार इसको ऐसे करेंगे, एक बार इसको ऐसे करेंगे, तो 4a गुना ए स्क्वायर और माइनस क्या है 9, क्या है 9 माइनस 9 गुना 4a, ओके। 4a स्क्वायर को 4a को जब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 4a क्यूब, ठीक है। इधर क्या हो जाएगा 9 जब 36 a माइनस का, अब इसको खोल के लिखो 4 a क्यूब माइनस 36 a, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। अब 5वां देखो लास्ट है हमारा, देखो 5वें में हमें क्या करना है, पी क्यू है प्लस क्यू आर है प्लस आर पी, इसको आपको गुणा करना है 0 से। तो हमें पता है कि 0 को किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो क्या आता है 0, तो एक बार तो हम लिख तो देते हैं ना, प्लस आर पी गुणा 0। तो इन सबको जब 0 से गुणा करेंगे 0 प्लस 0 प्लस 0 बराबर क्या होता है 0, ठीक है ना। कितना आसान है ना 0 से गुणा करना, कितनी कोई बड़ी संख्या हो गुणा करने का कुछ भी झंझट नहीं है, डायरेक्ट क्या लिख दो 0 ही लिख दो। 0 से गुणा करना है तो क्या लिख देंगे, कितनी भी बड़ी संख्या देखने की जरूरत नहीं है, क्या लिखना डायरेक्ट 0 ही लिख देना, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आई होप आप सब लोगों को एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब करते हैं हम इसी का सेकंड क्वेश्चन, करते देखो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, जिसे हमें क्या दिया, 2 व्यंजक दिए, यानी एक इधर दिया एक इधर दिया, इधर क्या करना है एक सारणी दी, उसमें हमें क्या करना है 2 व्यंजक दिए, एक व्यंजक प्रथम व्यंजक ये द्वितीय व्यंजक, और इधर क्या करना है सारणी में उन व्यंजकों का गुणनफल करके हमें लिखना है। तो हमने ऑलरेडी सीखा हुआ है कि व्यंजकों का गुणनफल कैसे किया जाता है, तो हमें देखो गुणा किसमें करना है, इसको इससे गुणा करना है, ठीक है। तो मैं जब a को b प्लस सी प्लस डी से गुणा करूंगी, देखो मुझे गुणा करना है a को b प्लस सी प्लस डी, तो ये तो है नहीं कि वैसे ऐसे लिखूंगी a b c d, ऐसे नहीं होगा। इसको गुणा करना है एक बार b से, एक बार c से और एक बार d से, अलग अलग गुणा करके प्लस लगाते जाना है। जब मैं a को b से गुणा करूंगी क्या हो जाएगा ab, प्लस a को c से गुणा करूंगी तो प्लस ac, और a को d से गुणा करूंगी तो प्लस ab, ठीक है। ये डी है, थोड़ा ध्यान से, ये डी ए डी, ओके। इसी प्रकार सेकंड पे आओ, सेकंड पे हमें देखो गुणा करना है x प्लस वाई माइनस 5 को गुणा करना है 5x y से, है ना। अब इस 5x y को करेंगे गुणा तो इससे, या फिर इसको इससे मान लो, तो इसको इससे करेंगे तो पहले तो इसको इससे करेंगे, फिर इसको इससे करेंगे, फिर इसको इससे करेंगे। तो हम क्या करेंगे इधर से स्टार्ट करते हैं, 5x y को पहले x से गुणा करेंगे, तो देखो 5x y को x से गुणा करेंगे तो 5 तो 5 आ जाएगा, 5 का 5, ठीक है। x को x से करेंगे तो x
स्क्वायर, y इसमें है नहीं तो डायरेक्ट y का y, ठीक है, प्लस है तो प्लस लगा दो। अब इस y को इससे करेंगे, ठीक है, तो 5 का तो 5, अक्स है नहीं तो अक्स का अक्स, और y क्या हो जाएगी y स्क्वायर। अब माइनस तो माइनस लगा दो, फिर 5 को 5 से करेंगे तो 25 हो जाएगा, एक्स वाई है नहीं तो डायरेक्ट एक्स और वाई। बहुत आसान है गुणा करना, बहुत ही आसान है, ठीक है ना। अब आओ थर्ड पे, देखो अब हमें गुणा करना है p को 6p स्क्वायर माइनस 7p प्लस 5 है, तो यानी एक बार p को इससे करना है, फिर p को इससे करना है, फिर p को इससे भी करना है। 6p को सॉरी p को 6p स्क्वायर से गुणा करेंगे तो 6 का तो 6 आ जाएगा, और p स्क्वायर का क्या हो जाएगा p क्यूब, क्योंकि ये इसमें तो होता नहीं ऐसे तो कि 6p का 7p हो जाएगा, नहीं जोड़ रहे नहीं गुणा कर रहे, तो ये p स्क्वायर के साथ गुणा होगा, तो 6 का तो 6p क्यूब, ठीक है, माइनस। अब 7p में गुणा करेंगे p का तो क्या हो जाएगा 7p स्क्वायर, प्लस को प्लस लगा दो, p का 5 के साथ गुणा तो क्या हो जाएगा 5p, हो गया। 4 पे आओ, 4 में हमें क्या करना है 4p स्क्वायर, क्यू स्क्वायर को गुणा करना है p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, तो पहले तो इससे कर लेते हैं, इससे करेंगे, देखो क्या होता है 4, 4 का तो 4, p स्क्वायर क्या हो जाएगा p की पावर 4, क्यू इसमें है नहीं तो क्यू स्क्वायर ऐसा का ऐसा ही आ जाएगा। फिर आगे क्या देखो माइनस है तो माइनस लगा दो, अब इस पूरे को इससे गुणा करना है क्यू स्क्वायर से, तो 4p स्क्वायर तो वैसा का वैसा आ जाएगा 4p स्क्वायर, क्योंकि केवल क्यू ही है इसमें, सेम सेम, तो क्यू स्क्वायर को क्यू स्क्वायर से करेंगे तो क्यू की पावर 4, आसान है ना एकदम। अब 5वां देखो, अब इसमें a प्लस b प्लस c से गुणा करना है हमें abc से, तो ये अपन डायरेक्टली कर लेते हैं, इस abc को पूरे को गुणा करना है। जब मैं इस abc को a से गुणा करूं तो a तो a के साथ गुणा होगा, क्या हो जाएगा a स्क्वायर, और bc है जैसा का जैसा ही आ जाएगा, ठीक है, प्लस लगा दूंगी। अब इस abc को b से गुणा करूं तो a है जैसा का जैसा आ जाएगा b, और b गुणा होगी b स्क्वायर, और c है वैसा का वैसा, प्लस c से गुणा करूंगे ab तो है जैसा का जैसा आ जाएगा ab, और c को c से करेंगे तो c स्क्वायर, इस प्रकार अपन को क्या करना है इनको गुणा कर लेना है। ये हमारी सारणी कंप्लीट हो गई है, हमने एक व्यंजक को दूसरे व्यंजक से गुणा कर लिया है। आई होप आप सब लोगों को एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और व्यंजकों का गुणनफल करना तो आप बहुत ही आसान तरीके से सीख गए, और मैं इसमें इसलिए इतना जोर दे रही हूँ क्योंकि ये अभी से बेसिक आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा ना। ये बीजीय व्यंजक है ना, ऐसा पार्ट है कि बहुत सारे बच्चों की दिक्कत होती है कि उनको कभी समझ में आता ही नहीं है, सच्ची बता रही हूँ। कई कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बीजीय व्यंजक बिल्कुल आता ही नहीं है। बीजीय गणित भी आना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें ये अच्छे मार्क्स दिलाती है बीज गणित अगर आती है किसी को तो हमें स्टार्टिंग से छोटी क्लास में अगर बेस अच्छा बना लोगे ना तो बड़ी क्लास जैसे 9th 10th में आप क्या अच्छे मार्क्स ला सकते हो। इसलिए अभी से ये छोटे छोटे जैसे गुणनफल करना, जोड़ना, घटाना, ये अभी से में पकड़ है ना अच्छी बना लो अपनी, ताकि 9th 10th पे आगे ना, क्योंकि ये जोड़ काफी तो आना नहीं है, फिर लेवल तो डाउन थोड़ी होना, बड़ी क्लास में जाएंगे तो लेवल क्या होता है अप होता है, तो हमें उसके हिसाब से पहले से प्रिपेयर हो जाना, ठीक है। अब करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा है सेकंड, तो हम करेंगे थर्ड, ठीक है। करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड, जिसमें भी हमें क्या करना है गुणनफल ज्ञात करना, और अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमें देखो जो हमारे पद दिए उनको गुणा करके लिखना है। तो हमें पहला क्वेश्चन क्या दिया है, ए स्क्वायर गुणा 2 ए की पावर 22 गुणा 4 ए की पावर 26, यानी ये सब हमें एक और ऐसे अलग अलग ही लिखना है, इन सबको गुना करना है। तो हम क्या करेंगे, इन ए यानी जो ये चर राशि है ना इनको अलग कर लेते हैं ताकि हमें आसानी हो जाएगी, जो हमारे अचर पद है उनको अलग कर लेते हैं। तो हम गुना कर लेंगे ए स्क्वायर गुणा ए की पावर 22 गुणा ए की पावर 26, ठीक है, ये अलग गुणा हो गया। इनको देखो इसमें तो ए स्क्वायर ये कुछ भी है नहीं, या मानो तो एक मान लो, या कुछ भी नहीं माने तो भी चल जाएगा। इसमें क्या है अचर राशि 2 गुणा इसमें क्या है 4, ये अलग हो गया। अब हम क्या करेंगे 4 दूनी तो क्या हो गया 8, ठीक है। या आप एक काम करो इसको पहले लिखो, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ये पहले लिख दिया तो ये आंसर में पहले पीछे क्यों आया, क्योंकि ये बहुत सारे बच्चों की उलझन हो जाती है आगे पीछे क्यों आया। मुझे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मुझे तो पता है आगे पीछे कर सकती हूँ। पहले इन ऐसे पदों को करो, 4 गुना 2 तो हो जाएगा इधर, फिर इन ए स्क्वायर गुना ए की पावर 22 गुना ए की पावर 26, ठीक है। 4 को 2 से करेंगे तो 8 हो जाएगा, इधर इनको करो। देखो मैंने क्या बताया था आपको, जब ए गुना ए होता है तो कितनी हो जाती है उनकी पावर, मान लो ए की पावर अभी हमें देनी है तो इसका मतलब क्या उसकी पावर क्या है 1 है, तो सबकी एक ही है ना, तो ए की पावर ए की मतलब क्या हो जाएगी ए की पावर 3 हो जाएगी। इसी प्रकार की सबकी पावर हमें दी है
तो ये क्या हो जाएगी, सब पावर क्या हो जाएगी, जुड़ जाएंगी। जुड़ के एक ही पावर, जोड़ने के बाद जो भी आएगा वो हो जाएगा। एक तरीका तो देखो याद समझने का, ये याद नहीं करना, रटना नहीं है, समझना है, ठीक है ना। एक तरीका तो ये, एक तरीका हमारा क्या हो, घातांक नियम होता है। देखो घातांक नियम हमारा क्या होता है, जब भी कोई संख्या गुणा में होती है, उनका आधार समान होता है, तो उनकी घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। देखो ये संख्या क्या है, गुणा में है, और इनका आधार यानी सबका देखो आधार क्या है, ए सबका समान है, तो इनकी घातें क्या हो जाएंगी, तीनों की जुड़ जाएंगी। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, ए की पावर 2 प्लस 22 प्लस 26। तो मेरे ए की पावर क्या आ जाएगी, 26, 27, 28, 29, 30, 40, 50। तो ए की पावर 50 यानी ए, सॉरी 8 ए की पावर 50, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। देखो आपको ये पावर का अगर कुछ भी मतलब अगर डाउट है तो हमारा इसी चैनल पे एक वीडियो डाला हुआ है घात और घातांक से रिलेटेड, तो उसको आप देखना, आपको बहुत हेल्प मिलेगी, जिसमें मैंने डिटेल से समझाया कि घात और घातांक के नियम क्या होते हैं, क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करते हैं। जैसे संख्या, किसी भी संख्या कोई भी हमें जोड़ना हो या गुणा करना हो, जब उनका आधार समान हो तो कैसे होता है, या फिर हमें भाग लगाना हो, किस पावर के हिसाब से देखते हैं अपन कि पावर चढ़ाई हुई है, संख्या गुणा में है, तो उनको किस प्रकार सोल्व करेंगे। अभी जैसे हमारे क्या था, ये गुणा में थी संख्या, और इस क्या था, आधार सबका समान था, तो आधार समान होता है, संख्या गुणा में होती है, तो उनकी घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। एक तो इस बात में याद रखो, एक अपन ने क्या सीखा हुआ है, ए गुणा ए करेंगे या कितना भी कटो ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, तो क्या हो जाएगा ए की पावर 5, ठीक है ना, पता है ना। या फिर आप ऐसे भी ले सकते हो, इससे पावर मानो कुछ नहीं दिए तो क्या मान सकते हैं, एक एक मान सकते हैं, तो वो भी क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, तो क्या हो जाएगा ए की पावर 5। यही मान लो आपको यहाँ पे दे दिया, सबकी पावर दे दी 2 2 2 2 2 2 2। अब हमें ए की पावर 2 ए की पावर 2 ए की पावर 2 इस प्रकार दे दिया, तो हमें पता है 2 2 4 6 2 8 2 10, यानी ए की पावर क्या हो जाएगी 10, यही होगी। कहने का मतलब क्या है कि इसमें कौन सा रूल अप्लाई किया है, इसके जब आधार समान हो और संख्या गुणा में हो तो उनकी घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाते हैं। ये वाला घातांक नियम इसमें लगता है कि आधार समान, यानी देखो सबका आधार क्या है, ए। ये तो मान लो क्या था, चर पद था, इसकी जगह 4 की घात 3 गुणा 4 की घात 2 ऐसे भी हो जाता है, क्योंकि ये तो हमारे बहुपद वाला चैप्टर है कि बीचे वेक्टर चल रहा है, तो इसमें एक्स वाई इस प्रकार ए बी कुछ आ रहा है। लेकिन अपन जब घातांक नियम संख्या अंकगणित पे लागू करते हैं ना, तो अगर आधार हो तो संख्या आएगी, यहाँ पे संख्या आ रही है तो 4 4, इसका मतलब आधार समान है, दोनों का 4 4 संख्या गुणा में है, तो इनकी घातें क्या हो जाती है, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 4 3 प्लस 2 बराबर क्या होता है, 4 की घात 5। इस प्रकार घातांक नियम हमारा सॉल्व होता है, ये कहता है घातांक नियम। तो इसका मतलब क्या हो, ये सब घातें क्या हो जाएंगी, आपस में इनकी जुड़ जाएंगी, जुड़ के क्या हो जाएगा 8 ए की पावर 50, ठीक है। अब आओ सेकंड क्वेश्चन पे। मैं देखो इसलिए आपको इतना डीपली, क्योंकि मेरा प्रयास क्या रहता है कि बच्चों को समझ में जरूर जरूर आना चाहिए, उनको इन फ्यूचर के अभी से छोटी क्लास में भी अगर आप अच्छा सीख जाओगे ना तो आगे जाके प्रॉब्लम नहीं आएगी, इसलिए आप अपना बेस है ना उसको स्ट्रॉन्ग बना के चलो, ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन क्या है, देखो 2/3 एक्स वाई, इसको आपको गुणा करना है माइनस की 9/10 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब देखो इसमें मुझे ना गुणा करना है ना, तो इसमें देखो बट्टे के रूप में संख्या गुणा करना है, तो बट्टे के रूप में जब भी कोई संख्या है तो इसमें पहले हम देखेंगे कि गुणा के रूप में ऊपर और नीचे कुछ भी कट रहा है क्या, तो एक बार इनको साथ में लिख लो। देखो 2/3 गुणा माइनस का 9/10, गुणा करेंगे तो अंकगणित का एक साइड में कर लेते हैं, तो ये भी हमारा क्या है, गुणा में है, तो एक्स वाई गुणा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये अलग गुणा कर लेते हैं, ठीक है। ओके, जब इनको गुणा करेंगे तो 2 से क्या हो जाएगा, ये 5 बार कट जाएगा, ये 3 से कितनी बार कट जाएगा, 3 बार। देखो ऊपर क्या बच गया, 1 गुणा 3 क्या होता है 3, वो भी माइनस का, नीचे 5 गुणा 1 का मतलब क्या होता है 5। एक्स को एक्स स्क्वायर से गुणा करूँ क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब, वाई को वाई स्क्वायर से करूँ तो वाई क्यूब, तो यही क्या बोल गया हमारा आंसर, यानी -3/5 एक्स क्यूब वाई क्यूब। ओके, आसान है ना एकदम। अब आओ क्वेश्चन नंबर 4 पे, सॉरी थर्ड में देखो क्या दे रहा है, -10/3 पी क्यूब क्यूब, इसको आपको गुणा करना 6/5 पी क्यूब और क्यू से, वही गुणा करेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, -10/3 गुणा 6/5, इनको अलग कर लेंगे गुणा, और इधर क्या है पी
क्यू क्यू गुणा पी क्यू, पी की पावर 3 गुणा क्यू। ये देखो कुछ कट रहा है तो काट दो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ऊपर क्या बच गया -2 गुना 2, नीचे a गुना a क्या होता है 1, इधर इनका गुना करके लिख लोगे। इसका गुना ये है, p को तो p क्यूब से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा p की पावर 4, क्यू को की पावर 3 को क्यू से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा क्यू की पावर 4। अब इनको गुना करके लिख लो, 2 दूनी 4 हो जाएगा ना, तो माइनस का 4 और p की पावर 4, q की पावर भी 4, इनको एक साथ करके लिख देंगे, गुना में है तो इससे गुना में साथ में लिख देंगे, ठीक है। और ये 2 के नीचे बटा में 1 था तो इसका कुछ भी मतलब नहीं, 2 गुना 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 में 1 का भाग लगेंगे तो 4 ही आएगा, क्योंकि अभी आप बोलोगे कि 1 कहाँ गया हमारा, तो 1 में नहीं ली, 1 क्या हो गया इसके अंदर ही बराबर हो गया, ठीक है ना। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 वाले में देखो क्या है, अक्स गुणा अक्स स्क्वायर गुणा अक्स की पावर 3 गुणा अक्स की पावर 4। अब आपको क्या है, इनका सबका आधार समान है तो क्या कर दो घाते जोड़ दो। हम क्या लिखेंगे, अक्स, एक बार तो ये क्वेश्चन ही लिख लो, अक्स गुणा अक्स की पावर 3 गुणा अक्स की पावर 4, ठीक है। फिर कैसे लिख लो, अक्स पावर लगा दो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 बराबर क्या हो जाएगा, अक्स की पावर 4 के साथ 8 9 1 10, ठीक है ना। मैंने क्या बोला था, जिसकी संख्या के घात नहीं दी उसके घात 1 लगा, तो देखो इसके घात नहीं दिए अक्स के ऊपर तो हम क्या मानेंगे 1, ठीक है ना। 1 माने तो हमारे पास में देखो 1 और ये 2 3 हो गया, 3 3 6 हो गया, 6 4 10 हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया अक्स की पावर 10। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, अक्स की पावर 4 है यानी अक्स 4 और अक्स से कितने हो गए अक्स की पावर 7, अक्स की पावर 7 और अक्स की पावर 2 जोड़े सॉरी गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा अक्स की पावर 9 और अक्स की पावर 9 को फिर अक्स से गुना करेंगे तो अक्स की पावर 10। वैसे भी कर सकते हो, जो आपको तरीका सही लगता है ना वो तरीका आप समझो, लेकिन आपको समझना जरूर है, ठीक है। अब करते हैं हमारी प्रश्नावली का 4 क्वेश्चन। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया एकदम अच्छे से कि एक व्यंजक को दूसरे व्यंजक से गुना किस प्रकार किया जाता है, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन में हमें क्या करना है, देखो 3 अक्स को गुणा करना है 4 अक्स माइनस 5 प्लस 3 को सरल कीजिए, यानी इसको सरल करना है कहने का मतलब। और दूसरा और काम क्या करना है, इसमें 2 क्वेश्चन और है, एक बार हमें अक्स बराबर 3 रखना है, यानी जहां जहां पे अक्स आ रहा है ना वहां पे एक बार हमें 3 रखना है, और एक बार अक्स आ रहा है ना वहां पे हमें 1/2 रखना है, फिर उसका मान निकालना है, ठीक है ना। तो इसमें एक में ही 3 क्वेश्चन है, तो पहले हम इसका पहला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। देखो 4a का पहला क्वेश्चन, पहले हमें क्या दिया, 3 एक्स है इसको गुणा करना 4 एक्स माइनस 5 प्लस 3, यानी इसको सरल करना है। तो सरल करने का मतलब क्या, पहले इसको इसे गुणा करेंगे, पूरे से गुणा करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा, 3 एक्स को जब आप 4 एक्स से गुणा करोगे तो 4 3 12 एक्स स्क्वायर, ठीक है। कहने का मतलब क्या, 4 को 3 से करेंगे तो 12 हो गया, एक्स को से करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3 5 15 और ये प्लस का 3, ठीक है। अब देखो आगे क्या है, इसमें तो इतना ही हमें इसका मान आ गया, 15 और 3 इसको सोल्व कर सकते हैं अपन। एक सेकेंड, अपन ने गलत करा ना, ये एक्स को छोड़ दिया, इसके साथ एक्स भी आएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसको इससे गुणा करके 12 एक्स स्क्वायर, इसको इससे करा दे 15 एक्स माइनस का, ये प्लस 3 है वैसा का वैसा। अब ये मत बोला कि 3 एक्स को इससे भी गुणा करेंगे, ये 3 एक्स इसके गुणा में नहीं है, 3 एक्स केवल इसके गुणा में है, ठीक है ना। ये अगर ब्रैकेट के अंदर होता तो इसे भी गुणा करना होता। अब आप बोलोगे कि ये तो प्लस माइनस है, आप बोलते प्लस माइनस रहता है तो गुणा करना है, मैंने क्या बोला कि तो ब्रैकेट के अंदर इसकी बाहर संख्या उसको गुणा करना है। अब ये तो अलग ही है, ये क्या करना है, इसमें 3 तो जोड़ना है, इसमें गुणा नहीं करना है, ये ब्रैकेट वाला और ये गुणा में, तो इसको इन दोनों से गुणा करें तो ये आ गया, ये प्लस 3 था तो प्लस 3 आ गया। तो पहला तो हमारा मान याद कीजिए ना, जो सरल कीजिए उसका आंसर तो आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें रखेंगे एक्स बराबर 3, तो जहां जहां एक्स दिख रहा है ना वहां वहां पे हम क्या रख देंगे 3 रख देंगे। तो देखो 3 गुणा 3, इधर 4 गुणा 3 माइनस 5 और प्लस 3 3 3 9, इधर क्या हो जाएगा अंदर 4 3 12 12 माइनस 5 प्लस 3 9 आया, 12 में से 5 घटाया तो क्या आ जाएगा 7, और ये 7 क्या करेंगे अपन इसके गुना में ही है, ठीक है, ये प्लस 3 है, तो 9 7 63 63 प्लस 3 क्या हो जाएगा 64 65 और 66। हमें क्या करना है, जहां जहां पे अक्स है ना वो जो हमें दिया है जिसको सरल करना है, इसमें क्या कर देना है, जहां जहां पे आपको अक्स दिख रहा है वहां पे सब जगह 3 रख देना है। देखो यहाँ पे अक्स था ना, क्या था 3 अक्स, तो 3 अक्स यानी अक्स रख दिया, गुणा में है ये गुणा 3 हो गया, फिर गुणा ब्रैकेट के अंदर था 4 अक्स, 4 अक्स का मतलब 4 गुणा
एक्स है, तो 4 गुना क्या हो जाएगा 3 माइनस 5, तो वैसा का वैसा ब्रैकेट बंद कर दो, फिर प्लस 3। अब क्या करेंगे, 3 को 3 से गुणा, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट लगा दो, 4 को 3 से गुणा करेंगे तो 12 माइनस 5, ब्रैकेट बंद कर दो, प्लस 3 वैसा का वैसा लिख दो। 9 है वैसा का वैसा आ जाएगा, 12 में से 5 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा। ये इससे क्या है, 9 के साथ क्या है, ये क्या है, दोनों इसके गुणा में है, तो 12 में से 5 घटा के फिर इसको इसे गुणा कर देंगे, तो 9 गुना 7 हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा। 9 को 7 से गुणा करेंगे तो 9 7 63, और प्लस 3 है तो 63 और 3 66। ठीक है, अब हम क्या रखेंगे, x बराबर 1/2। ठीक है, अब x बराबर 1/2 रखना है, तो देखो क्या है, 3 गुना 1/2, यहाँ अंदर भी 4 गुना 1/2 माइनस 5 प्लस 3। अब इसको सोल्व करो, देखो 3 को 1 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 जो है ऊपर गुणा हो जाएगा 1 के साथ, तो 3/2 हो जाएगा इसका, तो और अंदर देखो क्या हो जाएगा, 4/2 माइनस 5 प्लस 3। अब पहले इसको सोल्व करेंगे अंदर, ठीक है ना, अंदर इसको सोल्व करेंगे तो क्या, ये तो 3/2 तो इसके गुणा में है, इसको करें, देखो ये क्या आ रही है, इसमें प्लस ले लेते हैं 2, ये तो 2 याद रखेंगे, 4 माइनस 5 में 10 हो जाएगा, प्लस 3/2, 4 में से 10 घटाएंगे तो क्या आएगा, माइनस का गुना कर देते डायरेक्ट, माइनस का 6/2, या फिर हम इसको यहाँ पे देखो काट भी देते हैं, चलो काट भी सकते हैं, यहाँ पे काट दो, चाहे ऊपर काट दो, चाहे इतना करने की जरूरत भी नहीं थी, अपन क्या कर सकते थे, वहीं पे ही काट सकते थे, 1/2 रख दी, 4 में भाग दे देते तो बराबर हो जाता, माइनस का 3 ही आता। चलो यहीं पे कर देते हैं, ठीक है ना, देखो उसको फिर से समझना आप लोग, यहाँ पे था ना, जैसे अपन ने रख दिया 3 गुना 1/2, 4 गुना 1/2, अक्स की जगह 1/2 रख दिया। अब देखो ये 2 से ये 4 बार, 4 है ना, कट रहा है कितनी बार, 2 बार, ये तो कट रहा नहीं, इसको तो ऐसा वैसा लिख दो, 3/2 हो जाएगा, ये तो 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3/2 वैसा का वैसा आ जाएगा। अंदर देखो क्या हो जाएगा, अंदर क्या है, 2 को 1 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 और माइनस 5, और बाहर क्या है, प्लस 3। 3/2 एक बार है जैसा लिख दो, 2 में से 5 घटाएंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा, वो भी किसका, माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या क्या है, माइनस का 5, तो चिन्ह आ जाएगा माइनस का 3। ठीक है, और इधर प्लस का 3। अब हमें क्या करना है, या तो आप चाहो तो इसका एलसीएम ले लो, या फिर आप क्या कर सकते हो, ये देखो इसके गुणा में है, इसको क्या करना है, माइनस का 3 है ना, इसके गुणा में है, सॉरी, ठीक है, ये 3 3 क्या हो जाएगा, माइनस का 9/2 प्लस 3, दो एलसीएम आ गए, माइनस का 9 प्लस 3 दूनी 6, ये क्या हो जाएगा, 9 में से 6 निकालेंगे तो 3 आएगा, पूरे माइनस का कौन सा क्या हो जाएगा, 3/-2। ठीक है, इस प्रकार हमें सोल्व करना है। हाँ, 1/2 दे के डरना नहीं, जहां जहां पे आपको अक्स दिख रहा है ना, वहां पे 1/2 रख देना, और जो ऊपर नीचे गुणा में कट रही उनको काट देना, नहीं कटे तो उनको एक बार वैसा का वैसा लिख लेना। देखो इसमें 2 कट गया था, यहाँ तो 2 हो गया था खाली, तो 2 माइनस 5 हो गई, 3/2 कुछ भी नहीं कट रहा था, तो 3/2 ही आ गया, 2 में से 5 को कटा दिया तो माइनस का 3 आ गया। अब ये 3 है ना, इसे गुणा में, यहाँ पे माइनस मत कर देना, आप इसको ब्रैकेट से बाहर लाके क्या कर दोगे, यहाँ पे माइनस का 3 कर दोगे, नहीं, ये 3 है ना, इसके गुणा में है, तो इसको इसे गुणा करेंगे तो 3 को 3 से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, 9 कॉपी किसका, माइनस का, बटे में 2 है, वैसा का वैसा लिख दो, प्लस 3। अब क्या है, कोई भी संख्या बट्टे में होती है और प्लस माइनस में होती है, तो क्या होती है, उसका एलसीएम लेना पड़ता है, 9/2 बार, ये 3/1 मान लो, ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा, 2 का 2 में भाग लगा तो एक बार, 1 को 9 से गुणा करा जाए 9, प्लस इसके बटे में कुछ भी नहीं है, मान लो 1 है तो भी 1 का भाग 2 में लगाएंगे तो 2 बार, 2 को 3 से गुणा करेंगे तो 6 आएगा, 9 6 प्लस माइनस होके कितने हो जाएंगे, माइनस का 3/2, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। अब देखो ये तो पहले का आंसर हुआ, अब हम करते हैं इसी का बी वाला। अब देखो बी में हमें क्या करना है, वो हमें जो दिया ना, पहले उसको सरल कर लोगे, a² प्लस a प्लस 1 प्लस 5, यानी कि इसको सरल करने का मतलब क्या है, a को इस पहले पूरे से गुना करना है, फिर इसको सरल करना है, a को a² से गुना करूंगी तो क्या आ जाएगा, a³ प्लस a को a से गुना करूंगी तो a² प्लस a को 1 से करूंगी तो a प्लस 5। तो एक बार तो हमारे पास में आंसर क्या आ जाएगा, जब इसको सरल करें तो क्या आ गया, a³ प्लस a² प्लस a प्लस 5, क्लियर हो गया। अब आओ देखो हमें कंडीशन में क्या दिया कि एक बार तो हमें a बराबर क्या रखना है, 0, तो हम a बराबर रखते हैं पहले 0, तो जहां जहां पे a आ रहा है ना, वहां वहां पे हम क्या रख देते हैं, 0।
तो हम देखो 1 0 ये वाली है ना, इसमें रखना है। देखो यहाँ पे रखोगे तो भी कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने इसको सोल्व करके लिखा है, लेकिन हमें क्वेश्चन में दिया है कि a बराबर 0। मान लो ये अभी अपने सोल्व करा ही नहीं, ये डायरेक्ट इसमें रखना है, तो हमें इसमें रखना पड़ेगा। 0 रख दिया, 0 की पावर 2 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 5, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। 0, इसको देखो 0 का 0 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 5, यह हो जाएगा 0 गुणा 1 प्लस 5। इसको 0 को 1 से गुणा करेंगे तो क्या जाएगा, 0 प्लस 5 बराबर क्या हो जाएगा, 5। मैं तो इसको यहीं पे कर सकती थी, लेकिन मैंने आप लोगों को समझाने के लिए इसको पूरा करा है, क्योंकि मुझे यहीं तो दिख गया था आंसर की से बाहर 0, तो इसको कितना भी आएगा तो भी इसका मान तो क्या आना है, एंड में जाके 0 ही आना है। 0 में 5 जोड़ेंगे तो 5 ही आंसर आना है, लेकिन समझना तो जरूरी है ना। तो 0 को स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 0। ये 0 है, ये प्लस 1 है। अब 0 में ये दोनों 0 में ये 1 जोड़ा तो क्या आ गया, 1 आ गया। अब इस 1 को क्या करेंगे, अपन 0 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसमें 5 जोड़ देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 5। अब हम रखते हैं x बराबर, सॉरी a बराबर a, यहाँ पे रखो। चलो a स्क्वायर प्लस a प्लस a प्लस 5, a बराबर में रखना है 1, यहाँ पे रख दिया 1 1, यहाँ पे रख दो 1 प्लस 1 प्लस 5, ये 1 का 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 5, 1 और 1 कितने हो जाएंगे, 3 3 और 1 गुना हो गया, क्या हो जाएगा 3 प्लस 12 वाला 5, यानी कितना हो जाएगा 8। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। अब थर्ड वाला भी, थर्ड में क्या रखना है, a बराबर रखना है माइनस का 1। अब जहां जहां पे आपको a दिख रहा है वहां तो माइनस का 1, माइनस का 1 का स्क्वायर, इसको बड़ा ब्रैकेट ले लूंगी क्योंकि माइनस में आ रहा है ना, प्लस माइनस का 1 प्लस 1 प्लस 5, इन सबको एक साथ करना, ओके। अब हम क्या करेंगे, माइनस 1 तो बाहर है, वैसा वैसा आ जाएगा, एक को एक से करेंगे जब आएगा तो एक लिखेंगे, तो माइनस का 1 है ना वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस का 1, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला, जब भी दो संख्या को गुणा किया जाता है दोनों माइनस में, तो आंसर किसमें आएगा, प्लस में आएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये गुणा होगी क्या आ जाएगा अंदर a, इसका देखो क्या हो जाएगा प्लस माइनस, ये गुणा करेंगे, गुणा में कुछ है नहीं, इसको बोलेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 1 और ये प्लस का 1, ठीक है। 5 प्लस का 5 है, ये माइनस का ये प्लस का तो कट होके क्या आ गया, क्या आया 0। ये क्या है, प्लस का 1 है, इसको प्लस 1 को माइनस 1 से गुणा करेंगे तो क्या आ गया माइनस का 1, या फिर आप नहीं समझ में आए तो इसे लिख सकते हैं, इसको गुणा करना है 1 से, प्लस 5, इस 1 को 1 से करेंगे तो आएगा माइनस का 1 प्लस 5, और माइनस 1 प्लस 5 करेंगे यानी 5 में से 1 घटाएंगे तो क्या आएगा 4, वो भी किसका, प्लस का, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। 5 में से 1 घटाएंगे तो 4 आएगा, लेकिन किसका आएगा, प्लस का, क्योंकि 5 बड़ा है, वो 5 किसका है, प्लस का है, तो आंसर आ गया प्लस का 4। यही है, बस इतने ही है, ठीक है। इसी के साथ हमारा 4 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है और आप लोगों को एकदम अच्छे से क्लियर भी हो गया होगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, पांचवें क्वेश्चन में हमें क्या करना है, देखो हमें जोड़ना भी है, हमें घटाना भी है, अलग अलग तरीके से क्या करना है, पहले उनको व्यंजकों को आपस में गुणा करना, गुणा करने के बाद जो भी संख्या आएगी, यानी जो भी हमारा मान आएगा उसको क्या करना है, बाद में जोड़ना भी और घटाना भी है, कहीं में जोड़ना है कहीं में घटाना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम देख रहे हैं। ए वाला देखो क्या है, p माइनस क्यू, फिर है q माइनस आर, फिर है r माइनस p। तो कहने का मतलब कि p से गुणा में, q से गुणा में, r से गुणा में, तो एक बार क्या करेंगे सबको गुणा कर लेंगे, p को p से गुणा करना हो गया p स्क्वायर माइनस p क्यू, क्योंकि इसको इससे भी गुणा करना है, इसको इससे भी करना है, ठीक है। ये एक अलग हो गया। सेकंड वाला देखो क्या है, ये क्या है q है, ये भी q है, तो क्या हो गया q स्क्वायर, ये हो गया माइनस क्यू आर। थर्ड देखो आर स्क्वायर माइनस पी आर, हो गया इतना काम। अब हमें क्या करना है, इन तीनों को जोड़ना है, तो हम जोड़ेंगे तो देखो कैसे जोड़ेंगे, पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर माइनस क्यू आर प्लस आर स्क्वायर माइनस पी आर। अब जो सेम दिख रहा है कुछ भी तो उनको आपस में जोड़ दो, घटा दो, तो सेम नहीं तो वैसा के वैसा आंसर आ जाना है। पी स्क्वायर है, क्यू स्क्वायर है, पी क्यू है, आर स्क्वायर नहीं है, तो क्या करेंगे हम, देखो इसे लिखेंगे पी स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस पी क्यू माइनस क्यू आर माइनस पी आर, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। एक तो इस प्रकार जोड़ सकते हो, जोड़ने का एक तरीका और भी है,
पहले इन दो को जोड़ लो, फिर इसके बाद में जो भी आंसर आता है उसमें तीसरा वाला जोड़ लो। मुझे तो ये तरीका बेस्ट लगता है, आप इस प्रकार से जोड़ सकते हो, ठीक है ना। क्वेश्चन यानी सी हमारा क्या बोल रहा है, 4L है, इसको पहले गुणा करना है, 10N माइनस 3M प्लस 2L, और इधर क्या है 3L, इसको गुणा करना है पहले L माइनस 4M प्लस 5N। पहले तो हमें क्या करना है, इनको गुणा करके सॉल्व करना है, फिर घटाना है। 4L को 10N से गुणा करो तो क्या देगा 40L N माइनस 4 3 12 L N प्लस 4 दूनी 8 L स्क्वायर। ये देखो L स्क्वायर कैसे हुआ, 4 को 2 से गुणा करें जब 8 और L गुणा के L स्क्वायर, 4 को 3 से करें जब 12 और L और M दोनों अलग है तो L M वैसे वैसे आ जाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार इधर इनका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 3L को गुणा करेंगे L से तो 3L स्क्वायर माइनस 4 3 12 L M प्लस 5 3 15 L N। अब हमें क्या करना है, इसमें से इसको घटाना है, तो देखो इसको अपन में से लिख के घटा दे, 40 L N माइनस 12 L M प्लस 8 L स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, जो एल एन वाला है उसके नीचे एल एन का ही रखना है, एल एन का उसके नीचे एल एन का रखना है, एल स्क्वायर का उसको नीचे एल स्क्वायर का ही रख देना है, ठीक है ना। और चिन्ह है ना उसका विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप लोग ऐसे मत कर लीजिएगा कि यहाँ प्लस का तो आप इधर लेके तो माइनस का कर दिए, नहीं, क्योंकि अपन बराबर के इधर या उधर नहीं लेके जा रहे, हम इन व्यंजकों को इधर का उधर ही कर रहे हैं। चिन्ह कब चेंज होता है, जब कोई भी मान या कोई भी राशि बराबर के इधर या उधर जाती है, पक्ष चेंज हो जाता है ना, बाएं से दाएं चले जाते हैं, दाएं से बाएं आ जाते हैं, जब चिन्ह परिवर्तन होता है, अन्यथा नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे, 15 एल एन इधर ले लेंगे, ठीक है ना। फिर एल एम के नीचे एल एम तो माइनस का 12 एल एम और क्या है प्लस 3L स्क्वायर। अब इसमें से क्या करना है, हमें घटाना है, तो घटाव का साइन लगा दो, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा माइनस का, चिन्ह चेंज हो जाएंगे। इसमें से 40 में से 15 घटेंगे तो कितना आएगा 25L N। ओके, ये माइनस का ये प्लस का, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि प्लस और माइनस दो राशि समान है, एक प्लस एक माइनस की तो पूरी पूरी कट हो जाती है, जीरो आता है उसका आंसर। 8L स्क्वायर में से 3L स्क्वायर जाएगा तो क्या आ जाएगा प्लस का 5L स्क्वायर, और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। तो मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए, जोड़ने वाले में भी बता दिया, घटाव में इस प्रकार तरीका भी बता दिया। इसको आप उस तरीके से भी घटा सकते हो, कैसे, जैसे मैं इसको बाहर निकालू ब्रैकेट से, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 3L स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस LN हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा माइनस 15LN। अब हम क्या करेंगे, एल स्क्वायर में से एल स्क्वायर घटाएंगे, क्योंकि ये तो 8L स्क्वायर प्लस का रहेगा, ये 3 माइनस का हो जाएगा, तो वही 5L स्क्वायर आएगा प्लस का, ये माइनस का 12 आएगा, ये इधर प्लस का हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो दोनों ये कट जाएंगे, और ये कितना हो जाएगा 5 से 15LN, तो 15LN 40L में से घटाएंगे कितना रहेगा 25LN। तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो, जो तरीका अच्छा लगता है उस तरीके से आप कीजिएगा, ठीक है। अब करते हैं इसी का डी, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसको क्लीन करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक सबको क्लियर हो गया एकदम अच्छे से। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड यानी बी वाला। बी में देखो क्या दिया है, जेड एक्स नहीं, ये दो अक्स है, दो अक्स को गुणा करना है जेड माइनस एक्स माइनस वाई, और इधर क्या है 2y से गुणा करना है जेड माइनस वाई माइनस एक्स, ठीक है। फिर इनको जो भी गुणा करने के बाद में आएगा उसको क्या करना है, जोड़ देना है। जेड एक्स को गुणा करेंगे, दो एक्स को गुणा करेंगे जेड से, क्या होगा 2ZX माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2XY, एक तो ये हो गया। सेकेंड वाला देखो क्या है, 2YZ माइनस 2y स्क्वायर और माइनस 2XY हो गया। इनका क्या करें अपन, इनको गुणा करके सोल्व कर लिए। अब आप चाहो तो इसको वैसे जोड़ सकते हो, जैसे मैंने अभी बोला था ना, आप वैसे भी जोड़ सकते हो, लेकिन इसमें देखो क्या आ रहा है, 2ZX आ रहा है, उसमें 2ZX है भी नहीं है, फिर 2x स्क्वायर आ रहा है, उसमें 2y स्क्वायर आ रहा है, इसमें 2xy आ रहा है, उसमें भी 2xy आ रहा है, तो जो सेम होगा तो जुड़ जाएंगे, बाकी वैसे वैसे अलग से आ जाएंगे। क्योंकि हमें क्या करना है, हमेशा जोड़ते और घटाते टाइम क्या रखना ध्यान में, जो अक्स का है यानी एक्स स्क्वायर है तो उसके नीचे अक्स का, या अक्स का तो अक्स का उसके नीचे रखा जाएगा, अक्स स्क्वायर का मान है तो अक्स स्क्वायर वाले के नीचे रखा जाएगा, केवल एचएल पद है तो एचएल पद के नीचे रखा जाएगा। तो इसको भी अपन क्या करेंगे उसी प्रकार जोड़ लेते हैं, इसको हम जोड़ेंगे, प्लस लगा लो, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा 2ZX माइनस 2x स्क्वायर
माइनस 2xy प्लस 2yz माइनस 2y² माइनस 2xy। ठीक है, ये देखो जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2z तो वैसा का वैसा आ जाएगा, या फिर पहले x² y² वाले को लिख लो। ठीक है, 2x² को क्योंकि पहले x² का मान लिख लेते हैं, माइनस 2x² फिर माइनस 2y²। ठीक है, 2xy कितने हो जाएंगे, माइनस के 4xy, फिर प्लस 2zx प्लस 2yz। इस प्रकार क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर। कुछ नहीं करना, हमें जो दिया है ना, गुना करने के बाद जो भी आता है उनको जोड़ लेना। तो सेम मान, जैसे एक्स वाई है कि वाई जेड है, तो हमें देखना कि चर पद क्या है। अगर दोनों में आर है, जब तो एक दूसरे के साथ जुड़ेगा, नहीं तो जैसा है वैसा का वैसा लिख लो। देखो जैसे अभी इसमें 2xy था, इसमें भी 2xy है, ये भी 2xy है, ये 2xy है, तो दोनों क्या हो जाएंगे। अगर यहाँ पे केवल xy होता तो भी इसके साथ जुड़ जाता, क्योंकि ये तो 2xy है, वो xy, तो कितने हो जाएंगे, 3xy। लेकिन हमें चर पद को देखना कि दोनों में सेम है कि नहीं है। देखो इसमें वाई जेड है, इसमें क्या जेड एक्स है, तो ये आपस में नहीं जुड़ेगा। ये 2y² है, 2x², तो ये भी नहीं जुड़ेगा, तो इनको मैंने अलग से लिखा है, तो आपको ऐसे ही करना है। ठीक है, अब आओ क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो हम डी वाला देखो थोड़ा ध्यान से करिएगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा आप अगर ध्यान नहीं दोगे तो अटक सकते हैं। देखो 4c को गुणा करना है पहले माइनस a प्लस b प्लस c से, तो पहले इनको गुणा करते हैं। इसमें तो देखो घटाना है इस पूरे को, ठीक है ना, तो पहले इसको अलग ना कर लेंगे, इनका अलग ना करके फिर इन दोनों का जो भी आएगा ना वो इसमें से घटा देंगे। तो 4c को गुणा करेंगे माइनस का 4ac, ठीक है, प्लस 4bc और प्लस 4c²। इसका तो हो गया ये। अब इसका देखो अलग करते हैं, इधर 3a² प्लस 3ab प्लस 3ac, एक तो ये आ गया। इसको देखो इधर करो, माइनस 2ab, इसको करेंगे जब माइनस माइनस प्लस 2b² माइनस प्लस माइनस 2bc। ठीक है, इतना आ गया। अब हमें क्या करना है, इसमें से क्या करना है, इस पूरे को घटाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, -4ac प्लस 4bc प्लस 4c² ऐसे लिखते हैं। बाद इसमें से क्या करना है, इस पूरे को घटाना है, तो हम क्या करेंगे, घटाव का चिन्ह लगा देंगे। तो क्या करेंगे, 3a² प्लस 3ab, एक बार जैसा है वैसा लिख लो, क्योंकि चिन्ह पूरे चेंज होने हैं। 3ac माइनस 2ab प्लस 2b² माइनस 2bc लिख दिया। अब क्या करना है, घटाना, तो पूरे क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। -4ac प्लस 4bc प्लस 4c²। देखो ये माइनस का 3a² हो जाएगा, ये माइनस का 3ab हो जाएगा, ये भी माइनस का 3ac हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस। ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो ये क्या देगा, प्लस 2ab, ये माइनस प्लस माइनस का 2b², ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 2bc। अब जो सेम सेम है ना, इनको एक साथ कर लेते हैं। देखो ये भी AC है, ये भी AC है, इनको अलग कर लेंगे दो को। पहले देखो देखो c² a², ये b² है ना, इनका कोई भी जोड़ा नहीं है, तो इनको एक बार लिख लो। पहले a² था तो माइनस 3a² हो गया, प्लस सॉरी माइनस का ये हो गया, माइनस 2b² हो गया, प्लस 4c² हो गया। स्क्वायर के तो पूरे आ गए। अब देखो हम आते हैं AC पे, तो -4ac है, और AC आपको कहाँ दिख रहा है, 3ac है, तो -3ac एक बार एक जगह करके लिख लो। फिर है BC का लिखो, प्लस 4bc है, और BC कहाँ पे है, प्लस 2bc है, तो प्लस 2bc। ठीक है, ये आ गया 4a² 3a² आ गया, माइनस 3ab है, और यहाँ पे क्या है, प्लस 2ab है, 2ab है। कितने ही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखो गिन लेना, अपन ने जो लिखे है ना उनको गिन लेना, ताकि हमें पता चल जाए कि कोई पद छूटा तो नहीं है। ये भी 9 है, ये भी 9, इसका मतलब पूरे पद आ गए हैं। अब इनमें तो जोड़ना मिलाना कुछ नहीं, क्योंकि सिंगल सिंगल ये सेम सेम है, इसमें से जोड़ घटा कर लेंगे। ये तो क्या आ जाएगा, 3a² माइनस 2b² प्लस 4c²। 4 में से 3ac जाएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस का 1ac। क्यों आया, ये 4ac है, ये 3ac है, तो 4ac में से 3ac किसी को दे देंगे या घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 1ac बचेगा, वो भी किसका, माइनस का, क्योंकि माइनस का ये बड़ा, सॉरी 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 सॉरी, अपन ने गलत कर दिया। 4ac और 3ac दोनों ही माइनस के, तो माइनस माइनस तो क्या हो जाता है, प्लस, तो जुड़ के कितने हो जाएंगे, 7ac। लेकिन चिन्ह किसका आएगा, माइनस का। क्यों, क्योंकि 4 बड़ा, इसका चिन्ह है माइनस का। चिन्ह तो अपन ने देखे नहीं, चिन्ह नहीं देखेंगे तो पूरा आंसर ही गलत आना है।
ये 4 BC, ये 2 BC, दोनों प्लस के तो जुड़ के क्या हो जाएंगे प्लस, 4 और 2 6 BC। ठीक है, ये 3 AB, ये 2 AB, लेकिन प्लस और माइनस का है तो प्लस माइनस तो प्लस माइनस करना पड़ेगा। 3 AB में से 2 AB जाएगा तो क्या बचाएगा, एक AB होपी किसका, माइनस का AB। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है केवल, पहले हमें क्या कर देना है, इन सबके जो बाहर पद दिए ना उनसे उसको अंदर वाले को गुणा कर देना है, फिर उनको एक बार एक साथ लिख लेना है, क्योंकि माइनस करना है तो पूरे चिन्ह चेंज हो जाएंगे, अंदर के पूरे चिन्ह चेंज करके इनको बाहर निकालेंगे, फिर जो सेम सेम है ना उनको एक साथ कर लेंगे तो हमें थोड़ा आसानी हो जाएगी। फिर 4 ऐसे 2 ऐसे जो भी है उनको प्लस माइनस कर लेना। ठीक है, आई होप आप सब लोगों को एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा टॉपिक, और प्रश्नावली 9.2 का आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी, क्योंकि मैंने इसमें कोई भी समझा में कोई भी कसर नहीं छोड़ी है, तो आपको समझने में भी कोई भी कसर नहीं छोड़ना, ध्यान से देखना है और अच्छे से समझना है। ठीक है, इसी के साथ हमारी प्रश्नावली 9.2 कंप्लीट होती है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय। देखो अपन ने यहाँ पे एक गड़बड़ करी है, 4 BC और 2 BC जुड़ के कितने हो जाएंगे, अपन ने बोला भी था दोनों जुड़ेंगे जुड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 6 BC, ना कि 2 ऐसे 4 और 2 कितने हो जाएंगे 6, क्योंकि दोनों ही प्लस के ना, तो प्लस प्लस को जोड़ेंगे तो प्लस हो जाएंगे, और चिन्ह भी किसका आ जाएगा प्लस का। तो अपन ने, मैंने बोल तो दिया था दोनों जुड़ जाएंगे, लेकिन जोड़ा नहीं, मैंने क्या करा घटा के लिख दिया, तो 4 और 2 6 हो जाएंगे 6 BC, और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। तो आप चिन्हों का भी ध्यान रखिए, जस्ट व्यंजक है ना उसमें पद भी ध्यान रखिएगा ताकि हमारा आंसर गलत नहीं आएगा। ठीक है,